संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग जियोग्राफी सीरीज के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे विश्व के 4 सबसे बड़े जनसंख्या महासमूह के बारे में, और आज हम लोग इस लेसन के अंदर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, और उसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की क्या समाधान निकाले जा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जनसंख्या महासमूह के बारे में बात की थी, किस तरह से विश्व के विभिन्न भागों के अंदर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के अंदर जनसंख्या का इतना बड़ा फैलाव हो गया, और जहाँ की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और नगरों के अंदर विशेषकर जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होती जा रही है। नगर जिस तरह से आकर्षण के केंद्र बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्या समस्या उत्पन्न होगी। और सबसे पहले बात करते हैं तीव्र व अत्यंत भयावह जनसंख्या वृद्धि। दूसरी जो समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि से, वो है वितरण संकेंद्रित। पहली समस्या तीव्र व अत्यंत भयावह जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है वितरण संकेंद्रित। तीसरी बात हम लोग करते हैं संसाधन सीमित। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्या में संसाधन सीमित। चौथी बात हम लोग करते हैं बिना बसे भूभागों में निराशा। पांचवा जनसंख्या वृद्धि से भूखमरी। छठा महामारी। और सातवां बेरोजगारी। जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न होने वाली हमारे सामने ये समस्याएं जो है वो सबका दिल दहला देती है। जनसंख्या के अंदर विश्व में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, ये हमें ऐसे लग रहा है कि एक डरावनी वृद्धि हो रही है। यानी जिस तरह से हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ष 2% से भी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, और 2% से भी अधिक जनसंख्या बढ़ने का मतलब, और उसमें भी ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या ज़्यादातर बढ़ रही है। यानी ये एक हमारे सामने डरावना भयनुमा माहौल पैदा करती है कि इस तरह से यदि लोग बढ़ते गए तो खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित किस प्रकार होगी, व्यक्ति अपना भरण पोषण और पालन पोषण किस तरह से करेंगे। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी खाद्यान्न संकट की। दूसरा बात करते हैं वितरण संकेंद्रित है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जनसंख्या के अंदर जिस तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, पहले भी हमने बात की जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं होने के कारण जैसे हम लोग देखते हैं कि 1/3 स्थलीय भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। 1/3 पृथ्वी के स्थलीय भाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 90% जनसंख्या निवास करती है। तो वितरण जो है वो किसी विशेष स्थान पर ज़्यादा केंद्रण हो गया। तो किसी विशेष स्थान पर ज़्यादा केंद्रण होने का मतलब उस क्षेत्र के संसाधनों के ऊपर दबाव बहुत अधिक बढ़ गया। और हमें पता है प्राकृतिक संसाधन सीमित है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है। पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि समान रूप से जनसंख्या का वितरण होता तो हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं होती। जनसंख्या का वितरण असमान हुआ क्योंकि लोगों के लिए जहां उचित जलवायु, भौगोलिक और अन्य सभी कारक जो है अच्छी दशाओं में मौजूद थे, वहीं पर लोगों का जनसंख्या का जमाव अधिक हुआ। तो लोगों की जनसंख्या का जमाव अधिक, 1/3 भाग पर 90% जनसंख्या रहती है। बाकी भूभाग बंजर और निराशाहीन पड़ा, जहाँ पर कोई जाता तक नहीं है, जहाँ पे उचित भौगोलिक और मानवीय दशाएं नहीं है जीवन के लिए, इसलिए वहाँ लोग नहीं रहते। तो पृथ्वी के बहुत कम भाग पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
नेक्स्ट, संसाधन सीमित। हमने बात की कि संसाधन सीमित है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है और पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में मौजूद है, असीमित मात्रा में नहीं है। सीमित मात्रा में मौजूद होने का मतलब क्या हुआ? यदि उनका उचित और निश्चित दोहन नहीं किया गया तो निकट भविष्य के अंदर ही प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे और निकट भविष्य में यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए तो हमारे सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। रोजी रोटी का, आजीविका का, पेट भरने तक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी भयंकर विनाशकारी समस्याएं आ जाएगी कि लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। संसाधन कैसे हैं? सीमित है। बिना बसे भूभागों में निराशा। हमने भी बात की, आज मनुष्य की ऐसी कोई रुचि पैदा नहीं हो रही है कि जहां पर बंजर या मानवीय उचित दशाएं नहीं हैं वहां जाकर अपना बसाव करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर बिना बसे हुए भूभागों के ऊपर एक निराशा फैली हुई है, जहां पर लोग जाकर अपना बसाव नहीं करना चाहते, आवास नहीं करना चाहते और ऐसे भूभाग जहां पर निराशा आज भी फैली हुई है। और ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जितना स्थलीय भाग है उस पर यदि समान रूप से जनसंख्या का फैलाव होता तो भी हमारे सामने इतनी भयंकर और विकट समस्या नहीं आती। तो जो भूभाग पहले से बिना बसे हुए हैं आज भी वहाँ निराशा फैली हुई है, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ जाके लोग अपने नए तलाश, नई संभावनाएं हैं जो तलाशना शुरू करें। तो ऐसे क्षेत्रों की ओर यदि भविष्य में संभावना बढ़ती गई तो हमें गमन करना पड़ेगा। भले ही वहाँ पर मानवीय दशाएँ प्रतिकूल हो, हमारे जीवन की अनुकूल दशाएँ नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें ऐसे भूभाग और क्षेत्रों की ओर जाकर और निवास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बहुत बड़ी समस्याएं हैं 3, भूखमरी, महामारी और बेरोजगारी। विद्यार्थियों, जिस तरह से जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही है उस तरह से यदि निकट भविष्य के अंदर और अन्य विकल्प नहीं तलाशे गए तो निकट भविष्य में यदि अन्य तरह के विकल्पों की खोज हमने नहीं की और तो हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं बहुत विकट होने वाली है। यानी भूखमरी आज भी हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी, भूखमरी और महामारी बहुत तीव्र गति से फैल रही है और आज भी हमें देखते हैं सड़कों के किनारे या अन्य कई जगहों पर भिखारी लोग जो भीख मांगते हैं। ये सब इसी का परिणाम है कि भूखमरी तक पैदा हो जाएगी, यानी लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं मिलेगा। ऐसी बड़ी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होने वाली है। जनसंख्या यदि इसी गति से बढ़ती गई, महामारी और बेरोजगारी इसी गति से यदि जनसंख्या बढ़ती गई तो हमें सब लोगों को संसाधनों की आपूर्ति नहीं होगी। सरकार आज विकास के कार्य तो करती है और सभी सरकारें विकास के कार्य करती है, लेकिन सरकारों के द्वारा किए जाने वाले इन विकास के कार्यों पर पानी तब फिर जाता है जब जिस गति से सरकार विकास करती है उससे कई गुना अधिक गति से जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो जाती है। और जिस गति से मानव जनसंख्या में वृद्धि होती है सरकारें उस गति से विकास नहीं कर पाती है और सरकार के द्वारा किए गए विकास के ऊपर पानी फिर जाता है। जैसे कि माना कि आज सरकार के द्वारा किसी सड़क का निर्माण किया गया और हम लोग देखते हैं कि वो सड़क 4-5 साल बाद तब बन के तैयार हुई। 4-5 साल बाद उस सड़क पर जनसंख्या वृद्धि के कारण दबाव बढ़ जाएगा, यानी कि सरकार के लिए वही समस्याएं सरकारों के लिए वापस पैदा हो गई। किसकी वजह से पैदा हुई? जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो आज जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें यदि कोई बीमारी भी फैल गई, जैसे आज कोरोना महामारी फैली हुई और पूरी दुनिया इसकी दहशत के अंदर है, और आज आप आए दिन अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, अखबारें, न्यूज़ वगैरह सुनते हैं कि इस दवाई का स्टॉक ख़त्म हो गया, इतने मास्क कम मिले और पीपी किट डॉक्टर्स को नहीं वितरित हुए, उसके अलावा मरीज को बेड नहीं मिला, आईसीयू के अंदर एडमिट नहीं किया। इस तरह की समस्याएं हमारे सामने क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है और जब एक बीमारी बड़े स्तर पर फैल जाए तो उसे हम लोग महामारी कहते हैं। और इस महामारी की स्थिति के अंदर जनसंख्या वृद्धि यदि होती गई तो संसाधन सीमित होंगे और सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि वो इस मानव जाति को उस महामारी से बचा सके। और उससे बचने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता है, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर हमें नियंत्रण करना होगा, नहीं तो हमें चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पाएगी और हम लोग बिना चिकित्सा सुविधा के तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
ये जनसंख्या वृद्धि की हमारे सामने महामारी की समस्या है। और फिर बेरोजगारी। आज जैसे आप लोग देखते हैं कि कोरोना महामारी के कारण, चलो कोरोना महामारी के कारण जनसंख्या के अंदर जनसंख्या का स्थानांतरण हो गया और जिससे बेरोजगारी है जो फैल गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोगों ने प्रवास कर लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा ऐसे कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए जा रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग धंधे पनपते भी नहीं है कि लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण और दूसरा तकनीकी विकास, ये दोनों पहलू है जिनके कारण बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ने जा रही है। बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मान जाता है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति से सरकार रोजगार सर्जित नहीं कर पाती, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार रोजगार सर्जित नहीं कर पा रही है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों के जेब में पैसा नहीं आएगा, तो पैसा नहीं आएगा तो लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का हो जाएगा। ये सब भयंकर और विकट समस्याएं हैं मानव जाति के सामने। आज जिस तरह से कोरोना की समस्या है उससे भी ज़्यादा सोचने की जरूरत है, और ये जो जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये भी अति भयंकर और विकराल रूप धारण करेगी। आज हमें भले ही नहीं दिख रही हो, लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शी सोच से यदि देखा जाए तो भयंकर और विकराल रूप धारण करके हमारे सामने ये जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं पैदा होगी। तो हमें आज से अभी से सचेत रहने की जरूरत है और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, ये है हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्या के क्या समाधान हो सकते हैं। हमें ढूंढने होंगे समाधान। जनसंख्या वृद्धि के यदि समाधान नहीं ढूंढे हमने तो बेरोजगारी, महामारी और भूखमरी का सामना करना पड़ेगा और भूखे मरना पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या के क्या समाधान हो सकते हैं उनको ध्यान से सुनिए और उनको लागू भी करिए। हो सकता है तो अन्य किन्हीं व्यक्तियों को भी समझाइए कि भाई जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसका समाधान ये है। यदि हमने ऐसा किया तो मानव जाति के सामने बहुत बड़ी समस्या आने से बच सकती है। जनसंख्या वृद्धि के समाधान के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौगोलिक संसाधनों का अनुकूल प्रयोग। उसके अलावा लोगों के अंदर जागरूकता लानी होगी। जागरूकता के साथ साथ नवीनीकरण, सागरीय संसाधनों का उपयोग करना होगा, और परिवार नियोजन, विवाह की उम्र को बढ़ाना और अल्प बसे क्षेत्रों में लोगों का प्रवास करना बहुत जरूरी है। इन सभी समाधानों से हम लोग जनसंख्या वृद्धि के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, इसका मतलब क्या हुआ? आज जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन मानव के द्वारा अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है, यदि इसी तरीके से प्राकृतिक भौगोलिक संसाधनों का उपयोग किया गया तो हमें पता है कि संसाधन जो है सीमित मात्रा में है, और निकट भविष्य के अंदर सीमित संसाधनों का इसी तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा उपयोग किया गया तो ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे और हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए जो प्राकृतिक भौगोलिक संसाधन हैं उन संसाधनों का हमें निश्चित और नियमित उपयोग करना होगा, रिड्यूस करना होगा, रिसाइकल करना होगा और बार बार उसे उपयोग में लेना होगा। तभी जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। जनसंख्या वृद्धि का ये एक पहला समाधान है। दूसरा, लोगों में जागरूकता पैदा करना। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करके भी हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। लोगों में जागरूकता, शिक्षा का प्रसार, तकनीकी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के हमारे सामने क्या परिणाम हो सकते हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता, शिक्षा का प्रसार करके, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से लोगों को जागरूक करके हम लोग जनसंख्या वृद्धि के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। उसके साथ साथ नवीनीकरण। आज हम लोग देखते हैं कि हमें आवश्यकता है नवीनीकरण की। किसमें नवीनीकरण की आवश्यकता है? हर क्षेत्र के अंदर नवीनीकरण की आवश्यकता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कृषि क्षेत्र के अंदर आज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। यानी नवीनीकरण करने के अंदर हम लोग कृषि की बात का उदाहरण लेके समझें। जैसे कृषि क्षेत्र के अंदर हमें उन्नत बीज का विकास करना होगा, यानी ऐसे बीजों का विकास करना होगा नवीनीकरण के दौर में अपनी तकनीकी के माध्यम से कि जिनको रोग भी नहीं लगे और जिससे अधिक पैदावार भी हो सके, ताकि भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य के खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता हो।
तो इसलिए कम जगह पर अधिक उत्पादन, साल में एक जगह पर 3 से ज़्यादा फसलें पैदा करना, यानी ऐसे बीज विकसित करना जो कम समय में पैदावार, जैसे एक बीज से 4 महीने में फसल पैदा होती है, तो उसकी जगह ऐसे तकनीकी और नवीनीकरण से बीज विकसित किया जाए कि 2 महीने में ही फसल पैदा हो जाए। तो इस तरह से हमें कृषि क्षेत्र के अंदर नवीनीकरण की आवश्यकता है और हर क्षेत्र में नवीनीकरण की आवश्यकता है। सागरीय संसाधनों का उपयोग, क्योंकि हमें पता है महाद्वीपों के ऊपर स्थलीय भाग पर जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और निकट भविष्य में ही वो समाप्त होने वाले हैं। यदि इसी तरीके से, इसी गति से जनसंख्या बढ़ती गई और इसी गति से यदि मानव के द्वारा उनका उपयोग किया गया तो निकट भविष्य में ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें सागरीय संसाधन जो है एक अच्छा विकल्प दिखाई देता है। तो अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी और तकनीकी के बल पर, ज्ञान के बल पर हम लोग सागरीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमें निरंतर खोज करनी चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि हमें भविष्य के संसाधन के विकल्प के रूप में किसे ढूंढना चाहिए, समुद्र या सागर को ढूंढना चाहिए, जो संसाधनों का एक अति विशाल भंडार है सागर के अंदर। उन संसाधनों का उपयोग करके भी हम लोग जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के अंतर्गत हम लोगों को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि परिवार के अंदर लोगों को किसी भी तरह का लालच देके सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाकर परिवार नियोजन किया जा सकता है और लोगों को पारिवारिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित शिक्षा देकर भी जागरूक किया जा सकता है। इस तरह से परिवार नियोजन के द्वारा भी और सरकारी योजनाओं के द्वारा भी परिवार नियोजन किया जा सकता है और जनसंख्या वृद्धि के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। विवाह की उम्र को बढ़ाना जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा एक कारण ये भी माना जाता है कि कम उम्र में विवाह करना। यदि विवाह की उम्र को बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर काफ़ी हद तक रोकथाम लगाई जा सकती है, क्योंकि विवाह की उम्र को बढ़ाने के पश्चात लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। कम उम्र में यदि विवाह हो जाता है तो उससे मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ जच्चा और बच्चा और माँ की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अपरिपक्व अवस्था के अंदर माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जच्चा, बच्चा और माँ दोनों की मृत्यु हो सकती है। तो भी हमारे सामने एक समस्या है ये भी। तो इसीलिए परिपक्व अवस्था के अंदर यदि उम्र को विवाह की बढ़ा दिया जाए तो बढ़ती हुई विवाह की उम्र के अंदर लोग समझदार होते हैं, जागरूक होते हैं और समझदार, जागरूक और परिपक्व अवस्था में यदि विवाह होता है तो जहाँ तक हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के समाधान है जो हो सकता है। नेक्स्ट है अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। विश्व के अंदर ऐसे निर्जन क्षेत्र जहाँ पर उचित मानवीय और भौगोलिक दशाएं नहीं हैं, तो ऐसे क्षेत्रों क्या किया जाए, सरकारी योजनाओं के द्वारा या लोगों को प्रेरित करके लोगों को वहाँ पर बसने के लिए प्रेरित किया जाए। और ऐसे क्षेत्रों में लोगों को बसने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं लाई जाए और इस तरह से जो क्षेत्र अल्प बसे हुए हैं वहाँ पर लोगों का प्रवास करवाया जाए, तो जिससे भी जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। ये है जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के तरीके, जिसके अंदर हमने बात की सबसे पहले भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, उसके बाद हमने बात की जागरूकता की, जागरूकता के बाद बात की नवीनीकरण की, फिर बात की सागरीय संसाधनों के उपयोग की, फिर हमने बात की परिवार नियोजन, विवाह की उम्र को बढ़ाना और अल्प बसे क्षेत्रों में लोगों को स्थापित करना, प्रवास करवाना, लोगों के आवास बनाना, सरकार के द्वारा लोगों को प्रेरित करना जिससे लोग अल्प बसे हुए क्षेत्रों के अंदर जाकर बसे और मानव जाति के सामने उत्पन्न इस विकट और भयंकर जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निजात मिल सके। आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।